बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब मार्च में ये तहरीक अदम एतमाद शुरू हुई मरकज़ में, तो कोई 2-3 माह पहले से ये सेटअप चल रहा था। अगर आपको याद हो, उन तारीखों में शेख रशीद भी कह रहा था मार्च बहुत अहम है, मार्च बहुत अहम है। और खान साहब भी ये कह रहे थे कि यानी इन लोगों को पता तो चल जाता है, इनको इनके जो काम ये जो कार्य होते हैं उनमें रुकावटें डालनी शुरू कर दी जाती है और नादीदा हाथ असल में कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। तो आपने देखा कि जब सेटअप चेंज किया गया, रजीम चेंज की गई, तो अहम मुद्दे जो आईनी होते हैं वो जरदारी साहब अपने हाथ में उस पर कब्जा करना शुरू हो गए। राजा परवेज अशरफ को बनाया स्पीकर कौमी असम्बली, और इस तरह दूसरे भी और अहम वजारतें जिन पे उन पे कल को हरफ ना आए वो वजारतें भी हासिल कर ली। फॉरेन मिनिस्टर बना दिया अपने बेटे को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, उसके तहत भी अपनी हिनार बानी खार को रखा, और इस तरह यानी तमाम जो की पोस्टें थी वो अपनी तरफ लेते गए। अब एक होता बहुत अजीम होता, सबसे बड़ा होता पाकिस्तान की रियासत में, सबसे अहम होता और बड़ा होता वो है सदर पाकिस्तान का होता, जिसमें आरफ अलवी साहब बराजमान है जो कि PTI के एक रुकन है। तो इस लिहाज से एक साल पहले हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी के, जिन्होंने अभी कराची में बहुत सी सीटें ले ली हैं, उन्होंने एक साल पहले इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, हम कहते रहेंगे, हमारा बयानिया है कि ये लोग मुल्क को लूट के खा गए, जरदारी नवाज शरीफ वगैरह। लेकिन जरदारी के बारे में उसने कहा कि ये ऐसा बंदा है कि जो कार्ड अपने बेहतरीन वक्त पे खेलना जानता है, ये जुगादड़िया है। तो इस जुगादड़ी ने हद्दुल मुकायन कोशिश की, और ये असम्बलियाँ क्यों टूटी है अभी बताता हूँ मैं। फवाद चौधरी को जिस तरह लाया गया बार बार हथकड़ियों में, और उसके चेहरे को ढांप के, काले कपड़े से ढांप के लाया जाता रहा, ये हद के इज्जत का दावा भी हो सकता है। इसमें बार वाले इसके खिलाफ केस कर सकते हैं कि बार की भी तौहीन की गई। खुद सुप्रीम कोर्ट का वो वकील है, तो इस लिहाज से उसने किया क्या था? कुछ नहीं किया था। लेकिन ये जुगादड़ी जो करना चाहते थे वो इनसे हो नहीं पा रहा, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से। अब जब खुद का हमला हुआ पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में, तो ये भी इसके भी ताने बाने अब उस पर डाल रहे हैं कि जी ये भी इमरान खान का किया कराया है, पिछले 10 साल से उसकी हुकूमत थी, ये है वो है, और यानी सारे ताने बाने जी तालिबान के साथ इसके कुछ होना था, यानी हर चीज ही उस पर डाल रहे हैं। वो 1 साल होने को 10 माह हो गए तकरीबन आपकी हुकूमत को। वो आप जब निगरान सेटअप आ गए पंजाब में भी, KPK में भी, गवर्नर आपका, वजीर आला आपने, कैबिनेट आपने सेलेक्ट की सारी की सारी, आपने तो पूछा भी नहीं उसकी इमरान खान से पंजाब की कैबिनेट में किसको लाना है, वो मुशावरत भी नहीं की। KPK में 10 साल से उसकी हुकूमत थी, तो जब केयर टेकर आया तो आपकी मर्जी का गवर्नर आपकी, जब ये रजीम चेंज हुआ तो गवर्नर तो आपके आगे ना सारे, सेटअप तो आपने आईनी होते तो कैप्चर कर लिए ना सारे के सारे, अपनी मर्जी से IG सेक्रेटरीज लगा लिए, सारा कुछ लगा लिया। आप कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी उसके वक्त की है, यानी कि KPK में ब्यूरोक्रेसी भी आप उसकी मर्जी की उसके वक्त की है, उसको भी चेंज करना है। यानी कोई चीज भी ये अपने कंट्रोल से बाहर नहीं रखना चाहते। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इलेक्शन में हम नहीं जा सकते, इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सारा कहीं ना कहीं जाके इन्हीं के साथ मिल जाना है सारा कुछ, कि इन्हीं लोगों ने, ये जुगादड़ियों ने यही सारे ऐसे ऐसे थर्ड क्लास काम किए जो मुल्क को, कौम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है और नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुईशत इन्होंने तबाह कर दी, अदम इस्तेहकाम ये लाए। अब ये कहते हैं कि जी ये नहीं हमें करने देता है। इनके जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो बार बार मैं बारहा उन्हें कहता हूँ कि वही अपडेट्स, वही इनके बने बनाए जो ट्वीट्स होते हैं उनको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। जब वो इमरान खान 3 साल 8 माह हुकूमत में रहा, उस 3 साल 8 माह में इन्होंने कितने लॉन्ग मार्च किए, कितनी मूवमेंट्स चलाई, कितने बयान दिए? क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। उस वक्त अदम इस्तेहकाम नहीं था। वो इंटरनेशनल प्लेयर भी कुछ अपनी गेम्स चलाते हैं, वो चाहते थे पाकिस्तान चाइना के साथ ना इश्तराक रखे। ये चाइना का कॉरिडोर जो है, इस पे उनका मसला था, इसलिए ये सारे मसाइल उस वक्त भी चल रहे थे। अब बिलावल फिर रशिया चला गया, तो अगर रशिया के साथ कोई मसला था, इमरान खान का रशिया के साथ जाने का मसला था, तो अब क्यों गया? ऐसा मसला नहीं है। मसाइल ये है कि ये कब्जा करना चाहते हैं हर जहन पे, जैसे इन्हें आदत है 70, ये अभी भी समझते हैं 90 की दहाई के में हम चल रहे हैं।
मीडिया का दौर है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और बनाते जा रहे हैं, लेकिन एक हद तक ही लोग भी गुमराह होंगे ना। अब तो इनके अपने हामिद मीर, सना बुचा और ये वो दूसरे भी एंकर हजरात अंसार अब्बासी और दूसरे भी अब इनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया उन लोगों ने कि यार तुम लोगों ने अब क्या किया, ये बताओ ये तुमने क्या किया। लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? ये जुगाड़ी, ये चाह ही कुछ और रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं के जिनको कहते थे, अभी भी मैं पिछली व्लॉग में भी मैंने कहा था कि जिनको ये बुरा भला कहते थे कि ये इनकी मदाखलत खत्म करनी चाहिए, उन्हीं के बलबूते पर ये दोबारा इक़्तिदार में है। और ये इनको अच्छी तरह पता है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को अपने किले पे कायम रखने के लिए ये बातें करते हैं ताकि वो कहीं किले से भाग ना जाए। ये क्यों खान साहब ने फौरी तौर पे दोनों असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी कि आयन में अहम मुद्दा सदर ममलकत का है। वो कोशिश करते रहे इनको आपस में मिलाने की, सियासी तौर पर इनको एक जगह बैठाने की। इससे पहले खान साहब को और बाजवा साहब को उन्होंने बैठाया जनरल फैज हमीद की मौजूदगी में। ये इनको ये इस पे भी अपनी दिल की भड़ास निकालते रहते थे। ये इस पे नालन थे कि ये इस्तीफा दे जी, प्रेसिडेंट भी इस्तीफा दे दे, क्योंकि इस वक्त ये दोनों असम्बलियों में इनकी अक्सरियत, यानी कि पंजाब असम्बली में 180 के करीब 175 के करीब इनके वोट थे और तमाम असम्बलियों के वोट, तमाम इलेक्टोरल कॉलेज जो है इसमें तमाम असम्बलियों के इक्वल वोट होते हैं। सबसे छोटी असम्बली बलूचिस्तान की है, उसमें इनके बंदे हैं। KPK में भी कुछ वोट इनके थे, पंजाब में काफ़ी वोट थे, सिंध में इनके वोट थे। तो इन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज से सदर मुंतखब कराना था, इम्पीचमेंट करवानी थी सदर आरिफ अलवी की। और इस तरह अपने, क्योंकि नेशनल असम्बली से PTI के अरकान इस्तीफा दे चुके थे और उनको होल्ड कराया हुआ था, वो इस्तीफे कबूल भी नहीं किया था, अपनी प्लानिंग बता नहीं रहे थे कि हमने करना क्या है। तो अब वो गेम काफ़ी यानी कि करीब पहुंच चुके थे उस गेम के कि इन्होंने अब इम्पीच करवाना था और ये इनके वोट कम पड़ जा रहे थे PTI के। इसीलिए खान साहब ने फौरी तौर पर दोनों असम्बली इलेक्टोरल कॉलेज ही डिसॉल्व करवा दिया। यानी अब सदर का इंतखाब हो ही नहीं सकता, उसकी इम्पीचमेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये चाह रहा था आसिफ अली जरदारी के इम्पीचमेंट करवा लेंगे, अब उनके वोट कम है तो फिर मैं सदर बन जाऊंगा 5 साल के लिए। जब कोई सदर बनता है वो उस वक्त से लेकर अगले 5 साल तक का सदर होता है, तो ये 5 साल खुद इस आईनी होते पे आ जाता और सार वैसे ही आइन की रूह के मुताबिक सदर को पार्डन होता है, यानी बहुत सारी एग्जम्पशन होती हैं, तो ये एग्जम्प्ट हो जाता। ये अभी तो सजाएं माफ करवा रहे हैं ना, केसेस खत्म करवा रहे हैं ना, फिर केसेस इस पे चल ही नहीं सकते सदर पे। तो ये पहले भी जब सदर था इस पे नहीं चल सकते थे, अब फिर वो सदर बनना चाहता था और तमाम सियासत में वो फिर उसी तरह होल्ड करना चाहता था, जो कि खान साहब ने इस प्लानिंग से सबूत खत्म कर दिया, तबाह कर दिया इनका वो प्लान। लेकिन अभी भी इनके पास प्लान बहुत से हैं, ये अपने प्लान्स पे काम कर रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ ने इमरान खान को दावत दी कि पेशकश की कि आओ मिल के मुझे भी पार्डन करवाओ सदर से और फिर ये इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शन में आम इंतखाबात भी करा देते हैं, तो मैं इलेक्शन में हिस्सा लो, मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लेता हूँ और फिर जो बनेगा बनेगा। लेकिन उसने इनकी नहीं मानी, नहीं सुनी और उसमें यह भी पेशकश थी कि इख्तियारात महदूद करते हैं, इनकी मुदाखलत महदूद करते हैं एस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन उसने किसी बात को भी तस्लीम नहीं किया, क्योंकि अच्छा किया उसने तस्लीम नहीं किया, क्योंकि अगर वो इनकी बात मान लेता, क्योंकि ये काबिल एतबार नहीं लोग, इन्होंने अपने सारे बंदों को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देनी थी। देखे ये देखो जी, सिर्फ ये हुकूमत चाहता है, ये सिर्फ इक़्तिदार में आना चाहता है, इसलिए इसने ये मान लिया, ये कर लिया, ये यानी जैसे वो किसी भी उस बात पे बैकअप कर जाता था जो अपने मुल्क के लिए समझता था कि मैंने ये काम करना था लेकिन ये बेहतर नहीं है। हर वो फैसला उसने विड्रॉ किया तो उसको ये कहते हैं यूटर्न खान, तालिबान खान। ये सारी पॉलिसीज तो आपको पता है, जो अफगानिस्तान की जितनी पॉलिसी है वो किसी भी सियासी गवर्नमेंट के पास नहीं होती, वो सारा कंट्रोल किसी और के पास होता है। तो सब उसको पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, मईशत उसने तबाह की, इस्तेहकाम मुल्क का उसने तबाह किया, TTP को उसने ये किया, अफगानिस्तान के तालिबान को उसने ये किया। यानी हर काम, मुझे तो ये लगता है कि इनके पेट में मरोड़ भी उठता हो ना तो ये कहेंगे अब मुझे मोशन लग गए तो ये भी इमरान खान का कसूर है, उसने ये किया है। मुझे नींद नहीं रात को आती तो ये भी उसका, वाकई बात तो वाकई ठीक है, क्योंकि ये उससे हर वक्त ही सोचते रहते हैं, दिमाग में वही इमरान खान का खौफ ही रहता है, इसलिए सारी बीमारियां तो इन्हें वाकई उसी की वजह से है। लेकिन उसकी क्यों वजह से है कि वो अपने हक वाले कलमे पे डटा हुआ है, खड़ा है और किसी तरह मान नहीं रहा इनकी बात।
इनके जो ये जाल बिछाते हैं उसमें आ नहीं रहा। तो हमें याद रखिएगा, कमेंट्स, लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के, ताकि ये चैनल इंप्रूव हो सके। अल्लाह हाफिज।